अब तक हमने और आपने कोरोना की दूसरी लहर के सामने शहरों की उखड़ती सांसों का दर्द देखा है, लेकिन अब कोरोना वायरस ने गांव में भी घुसपैठ कर ली है। गांव में ना ठीक से टेस्ट हो रहे हैं, ना समय पर रिपोर्ट आ रही है, ना आइसोलेशन सेंटर पर जरूरी सुविधाएं हैं, ना ही अस्पतालों में कोरोना से निपटने के इंतजाम, ना पर्याप्त डॉक्टर और ना ही दवाएं। इसलिए जिन गांव में आजकल के मौसम में फसल की कटाई के बाद खुशियां घर घर दस्तक देती थी, शादी ब्याह होते थे, वहां अब कोरोना का मातम गूंज रहा है। अब तक देश ने शहरों में कोरोना महामारी का सबसे प्रचंड रूप देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 15 दिनों से गांवों में क्या हालात हैं? आज आपको कई राज्यों के अलग अलग गांव से कोरोना की सबसे सच्ची ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। ये बेहद चिंता का विषय है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मई के दूसरे हफ्ते तक गांवों में कोरोना ने बहुत तेजी से पांव पसारे हैं। देश के गांवों में कितनी तेजी से कोरोना का कहर टूटा है, इसे आंकड़ों में देखिए। महाराष्ट्र में 9 अप्रैल से 9 मई के बीच कोरोना के नए केस 24% बढ़ गए। वहीं उत्तर प्रदेश में इस दौरान कोरोना केस में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 9 अप्रैल से 9 मई तक कोरोना केस 5% की दर से बढ़े हैं। इसके अलावा गुजरात में सैकड़ों गांव कोरोना से प्रभावित हैं। मेडिकल सुविधाओं के अभाव में लोग जमीन पर लेटकर इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। वहीं बिहार के गांव में कोरोना के मामलों में चिंताजनक रूप से 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना की दूसरी वेव आएगी, इसके बारे में इसी मंच से बार बार शब्दों में, अलग शब्दों में जागृत किया गया था। 20% सीरो पॉजिटिविटी है, 80% लोग वल्नरेबल हैं, वायरस कहीं गया नहीं है, दूसरे देशों में भी वायरस उभर के वापस आता है। ये चेतावनी, ये थॉट हमेशा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 मार्च को इमर्जिंग सेकेंड वेव के बारे में देश को बिना पैनिक क्रिएट करते हुए कन्वे किया कि हमें इससे लड़ना है। शहरों में कोरोना की दूसरी लहर ने आंसुओं का सैलाब ला दिया था, लेकिन अब गांवों में भी कोरोना का दर्द आंखों से दरिया बनकर बह रहा है। गुजरात के डांग जिले की वानसदा तहसील का ये सूखाबारी गांव है। कोरोना ने जब यहां का रुख किया तो मेडिकल सुविधाएं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहले ही सरेंडर कर चुके थे। लिहाजा सरकार ने आइसोलेशन सेंटर बनवाकर लोगों का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत आपके सामने है। पेड़ों के नीचे पॉलीथीन या दरी गद्दे बिछाकर लोग कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। पास में एक पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन लोग वहां नहीं जाते क्योंकि इलाज के नाम पर वहां कुछ है ही नहीं। તમારે સરકાર શ્રી ને એટલું કહેવું છે કે દરેક ગામમાં જે શોભાના ગાંઠિયા પીએચસી સીએચસી બનાવેલા છે ત્યાં અંદર એમબીબીએસ ડૉક્ટર આપો, ટ્રીટમેન્ટ આપો, જેથી કરીને આ ગરીબ લોકોને ગામની અંદર સેવા મળી રહે, ટ્રીટમેન્ટ મળી રહે અને લોકો સ્વસ્થ થાય। शहरों के मुकाबले गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं हैं ही नहीं, इसीलिए कोरोना वायरस बढ़ने के बाद गांवों की बदहाली तय थी। गुजरात सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में आइसोलेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इलाज के नाम पर प्राथमिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऐसे आइसोलेशन सेंटर खाली पड़े हैं। जाहिर है, न दवा है, न डॉक्टर और न बेड, फिर लोग यहां क्यों आएंगे? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 18,000 गांवों में 15,275 सेंटर बनाए गए हैं। 15,275 कोविड सेंटर में सिर्फ 5,404 लोग ही भर्ती हैं, बाकी खाली पड़े हैं। गांवों में 47,826 एक्टिव केस हैं। गांवों के 33,104 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। गांव में बने कोविड सेंटर में दवाएं नहीं हैं। टेस्टिंग किट की कमी है तो टेस्ट कम हो रहे हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट के नतीजे 4 से 5 दिन में आ रहे हैं।
हालांकि गुजरात सरकार का दावा है कि गांव में बनाए गए कोविड सेंटर में पर्याप्त सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। ये तमाम सेंटरों ऑक्सीजन प्लांट साथे त्यानी स्थानिक व्यवस्था 30 बेडथी मांडीने 50 बेड सुधीनी थई शके एवी व्यवस्था एनुं सर्वे थई रह्युं छे। કેટલી બેડની વ્યવસ્થા થશે અને કેટલા ટનના પ્લાન્ટની ઓક્સિજનની જરૂરિયાત ઊભી થશે એ સર્વેની કામગીરી ચાલુ છે અને એ પ્રમાણે કામ કરવામાં આવશે। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के कनलवा गांव में कोरोना तो क्या, सामान्य इलाज के लिए भी लोग तरस रहे हैं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा है। 5000 की आबादी वाले इस गांव के लोगों का दावा है कि कोरोना ज्यादातर घरों में दस्तक दे चुका है, लेकिन डॉक्टर एक हफ्ते में एक बार आते हैं, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। डॉक्टरो जो आज लीधा होत तो आज आ मारी पब्लिक मरी ना होत અને આ ડોક્ટર આજે અહીંયા ડોક્ટર નથી પણ તેમ છતાં સ્ટાફ નર્સ પણ 24 કલાક અમને આ કનલવા ગામની અંદર જોઈએ જેથી અમારા આજુબાજુમાં 10 ગામડા આવરાયેલા છે એ ગામના માણસો અહીંયા લાભ લઈ શકે। गुजरात के साबरकांठा जिले के चित्रोड़ा गांव में भी सरकार ने कोविड सेंटर खोला। न डॉक्टर, न दवाएं, न नर्सिंग स्टाफ, तो मरीज यहां क्या करने आएंगे? अफसोस, मरीजों के न आने की वजह से नाम का ये कोविड सेंटर बंद कर दिया गया। गांवों की मेडिकल सुविधाओं का सच किसी से छिपा नहीं है। न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको कोरोना से लड़ते गांवों की एक एक तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कई गांवों में लोगों ने कोरोना से 15 दिनों में 20 से 25 लोगों की मौत का दावा किया है। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जलालपुर गांव है, जिसकी आबादी करीब 5000 है। यहाँ कोरोना का कहर बहुत ज्यादा है। गांव के ज्यादातर घरों में लोग बीमार हैं। अधिकतर लोगों में कोरोना के लक्षण हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इलाके के नोडल ऑफिसर और सीईओ को भी चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन मेडिकल सुविधाओं को लेकर अब तक कोई जवाब नहीं मिला। न्यूज 18 इंडिया आपको उन गांवों तक लेकर आया है जिन गांवों में स्थिति अब बदतर होती जा रही है। इस वक्त ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर 2 से 3 गांव आसपास हैं और हर गांव की आबादी अच्छी खासी है। 4 से 5000 लोग एक गांव में रहते हैं। लेकिन इस गांव के लोगों से जब बातचीत हुई तो पता चला कि रोजाना कई लोगों की यहाँ पर मौतें हो रही हैं। पिछले 15 दिन के अगर आंकड़ों की बात करें तो आसपास के हर गांव में 20 से 25 लोगों की मौत हो रही है। बता रहे थे कि आपके गांव में तो पिछले 15 दिन में 20 से 25 लोगों की मौत हुई है, जिसमें यंग लोग ज्यादा थे। आपने बताया कि 2 भाइयों की एक ही घर में मौत हो गई है। जी, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जितने भी गांव हैं सब में 20-25 का एवरेज 10 दिन का है। और ये सबकी सब जो मौतें हुई हैं, जाने गई हैं, ये इलाज ना मिलने की वजह से, हॉस्पिटल में एडमिशन ना मिलने की वजह से, या हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है 4-4, 5-5 लाख वसूल रहे हैं, उसमें जो समर्थ नहीं है गरीब लोग, उनकी वजह से मौतें हो रही हैं। और इस पे ना तो कोई स्वास्थ्य विभाग का गांव में कोई कर्मचारी आए हैं। इनकी संक्रमित जो लोग हैं गांव में अब भी हजारों लोग अपने घरों में संक्रमित हैं। आप ये बताइए कि स्थिति क्या है? आप तो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्या सब में कोविड के ही सिम्टम्स नजर आ रहे हैं? सब में ही कोविड के सिस्टम आ रहे हैं। जो उनका एंटीजन कराते हैं, एंटीजन तो नेगेटिव आता है। आरटीपीसीआर कराते हैं, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 3 दिन में दे रहे हैं और उसमें बाद में चलता है पॉजिटिव आता है। फिर उसके बाद में उससे पहले हम सीटी करा देते हैं, एचआरसीटी कराते हैं। एचआरसीटी में जो लोग बागों की आ रही है, किसी का 25-70 आ रहा है, किसी का 20-25 आ रहा है, 25-20 भी चल रहा है, बराबर भी चल रहा है। कुछ लोगों को ऐसी कंडीशन चल रही है अभी भी, कुछ पैसा से मजबूर हैं लोग बाग जो घर पे ही ट्रीटमेंट कराते हैं, वो मेरे पास कॉल करते हैं। मैं अपना फोन ऑन रखता हूँ 24 घंटा, क्योंकि मुझे पता नहीं कब किसका फोन आ जाए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जलालपुर गांव के पास सादोपुर गांव में भी लोगों ने कोरोना से 10 मौतों का दावा किया है। गांव वालों को कहना है कि करीब 15 दिनों में 10 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। मरने वालों में बुजुर्ग और युवा दोनों शामिल थे। गांव के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि स्थानीय अधिकारियों को रोज फोन किया जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। स्कूल और कम्युनिटी हॉल बंद पड़े हैं। गांव के लोगों की अपील है कि इन्हें कोविड सेंटर में तब्दील करके लोगों को इलाज दिया जाए। ग्रेटर नोएडा के अलग अलग गांव में हम लोग जा रहे हैं। इस वक्त जिस गांव में हम पहुंचे हैं उसे सादोपुर गांव कहते हैं और इस गांव में भी लगभग वही स्थिति है जो अब तक हमने दूसरे गांव में देखी। यहाँ पर भी पिछले 10-15 दिनों की बात की जाए तो 8-10 लोगों की मौत हो चुकी है
और हर घर में एक न एक व्यक्ति कोरोना के लक्षण के साथ बीमार पड़ा हुआ है। स्थिति ऐसी है कि लगातार मौतें हो रही हैं और इस वजह से गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। हाँ जी, गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। माने सरकार तो कह रही है कि भाई जो है हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी को यहाँ आता नहीं है। अभी जो है मेरे गांव में 8 मौत हो चुकी हैं।